अभी जितने भी लोग बने हुए हैं हमारी इस मीटिंग में, मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि सभी लोग एक बार एक मैसेज छोड़ दें, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें मैसेज छोड़ दें अपना स्क्रीनशॉट लेकर के, क्योंकि जब ट्रेनिंग्स होती है, सिखाया जाता है, तो ये चीजें अगर कोई जान जाएगा, समझ जाएगा, सीख जाएगा तो उसको काम करने में बहुत आसानी होगी। जो काम हमें कठिन लगता है उस काम को करने में आसानी हो जाएगी, बशर्ते अगर हम इस चीज को सीख लें कि हम इस काम को किस तरीके से करते हैं। अगर थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लें, नेक्स्ट मनी में जिस चीज को हम बेचते हैं, जिस चीज की सेलिंग करते हैं, अक्सर एक प्रश्न आता है कि नेक्स्ट मनी में हम क्या बेचते हैं, हम क्या सेलिंग करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं। तो वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है जो हमारी टीमों में होते हैं, एजुकेशन के अभाव में क्या होता है कि वो निरुत्तर हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि हम इनका क्या जवाब दें कि नेक्स्ट मनी में हम क्या सेल करते हैं। और जिस प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं उस प्रोडक्ट की बारीकी और बारीक नॉलेज जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे, तब तक वो प्रोडक्ट आपको क्या लगेगा, बहुत बहुत जो है बेचना आपको कठिन लगेगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपने सीखा है, तो वो प्रोडक्ट आसानी से सेल हो सकता है। मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से सिर्फ ये दिखाना चाहूंगा कि मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया तो यूं ही शुरू कर दिया जैसे आप सभी लोग शुरू करते हैं, वैसे मैंने भी इस बिजनेस को शुरू कर दिया। और शुरू करने के बाद कुछ दिनों तक अपने ढंग से मैंने काम किया, और जब मैं फेल हुआ तो फिर इसके बाद सीख करके काम करना शुरू किया। और जब सीख करके काम करना शुरू किया तो काम करने का जो परिणाम था वो कुछ दूसरी तरीके से हुआ। आप देख पा रहे होंगे टोटल 8,381 आईडीज अपग्रेड हैं, 68,566 आईडीज टोटल रजिस्टर्ड हो चुकी हैं मेरे टीम से। 145 लोगों को मैंने डायरेक्ट किया और 33 आईडी को मैंने अपग्रेड किया। 33 आईडी को अपग्रेड करने के बाद एक चैलेंज मेरे सामने आया, और वो चैलेंज ये था कि मैं गोल्ड नहीं बन पा रहा था। मेरे 3 सिल्वर स्टार हो गए थे, 33 डायरेक्ट करने के बाद मेरे 3 सिल्वर स्टार हो गए थे, चौथा होने वाला था और मैं गोल्ड नहीं बन पा रहा था। तो फिर मैंने एक निर्णय लिया, वो निर्णय मेरा ये था कि मैंने एक खुद की आईडी ली, एक और मैंने अपनी खुद की आईडी ली, और मुझे ऐसा लगा कि जब कोई मुझे सिल्वर नहीं मिल रहा है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक खुद की आईडी लेकर के उसी को सिल्वर बना दिया जाए। इसके 4 महीने बाद मैंने ये आईडी ली और आप देख पा रहे होंगे 3,142 लोग इस दूसरी मेरी आईडी पर हैं, और इस पे मैंने जो डायरेक्ट किया है वो 72 किया है। 33 डायरेक्ट आईडी मेरे पहले आईडी पे और 72 दूसरे डायरेक्ट पे, मतलब कुल 100 सेंचुरी में लगा चुका हूं डायरेक्ट करने का। और ये 72 करना बहुत आसान था मेरे लिए और 33 करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। 72 करना मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन 33 करने में मुझे बहुत मुश्किल आई। उसका रीजन ये था कि जो 33 मैंने किया था वो बिना सीखे किया था, अपना दिमाग लगा के किया था, अपने ढंग से काम को किया था। और ये जो 72 मैंने किया है इसको सीख करके किया है, ट्रेनिंग्स ली। बहुत ऐसे लोग जो नेक्स्ट मनी में काफी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, उन सभी लोगों को सुना, उनके मीटिंग सेमिनार में चुपके से जाकर के बैठ करके एक कोने में सारा कुछ देखता रहा, और जिसका ये नतीजा है कि प्रतिदिन लगभग जो रेशियो मेरा वो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। तो एक आईडी जो मैं पर डे डायरेक्ट कर लेता हूं उसका वो सीखने का ही है। जून महीने में मैंने कुल 20 आईडी डायरेक्ट की थी, मई महीने में मैंने कुल 16 आईडी डायरेक्ट की थी, और इस महीने में अभी आज 7-8 तारीख है, इस महीने में मैं 7 डायरेक्ट कर चुका हूं। उसका सबका स्क्रीनशॉट मैं आप सभी लोगों को भेजता रहता हूं। और ये सब कुछ अगर संभव हो पाया है तो जिस प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को हम
जाने, उस प्रोडक्ट को हम पहचाने, तब जाकर के ये संभव हो पाया है। तो आप सभी लोग, ट्रेनिंग का सिलसिला है ये, यहां बने रहिएगा। मैं आपको ये समझा पाने में पूरा कोशिश करूंगा, पूरी तरीके से मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप ये समझ पाए कि जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट काम कैसे करता है। हमारे साथ सुभाष साहू जी बने हुए हैं और दिलीप सर बने हुए हैं, और भी हमारे को होस्ट बने हुए हैं। मुझे थोड़ा सा गाइड करते रहिएगा कि अगर आवाज साफ नहीं आएगी या स्क्रीन नहीं दिखाई देगा तो मुझे बीच में एक बार दो बार बताइएगा, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करके इसको कर रहा हूं। एक दूसरा तरीका होता है जिसमें डॉक्यूमेंट शेयर किया जाता है, लेकिन वो तरीका जो है वो पता नहीं क्यों आज ये खुल नहीं पा रहा है, स्क्रीन शेयर ही खुल रहा है। तो मैं इसको स्क्रीन शेयर करके कोशिश करूंगा आज बताने की। और हम बने हुए हैं साथ में, आप जब स्क्रीन, हाँ, स्क्रीन जब दिखने लगेगी और सारी चीजें स्पष्ट होंगी तो एक बार मुझे बताइएगा। जी सर। दिलीप सर, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर, दिख रही है। चलिए, नेक्स्ट मनी 1770 ही क्यों, आज की जो ट्रेनिंग है, आज की जो मीटिंग है, उसका जो शीर्षक मैंने रखा है वो यही है कि हम अपने प्रोडक्ट को पहचानें कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और क्यों हम 1770 ही लेते हैं। बहुत सारे मार्केट में क्वेश्चन आप जाते होंगे तो आता होगा कि 1770 ही क्यों, आज उसी को मैंने टॉपिक बनाया है और कुछ आंकड़े मैं आपको आज पेश करूंगा। ये मीटिंग मोटिवेशनल मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग एजुकेशनल मीटिंग है। इसमें कोई मोटिवेशन नहीं चलेगा, किसी भी तरह का मोटिवेशन की बातें मैं आपसे नहीं करने वाला हूं। इसमें तो सभी तथ्यात्मक बातें करूंगा, उन आंकड़ों पे बातें करूंगा जिसको आप अगर जाने और सही ढंग से समझें तो ये आने वाले समय में आप अच्छा कर पाएंगे। तो नेक्स्ट मनी नेक्स्ट जेन इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया एक सर्विस पोर्टल है जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि नेक्स्ट मनी कंपनी का नाम है। नेक्स्ट मनी कंपनी का नाम नहीं है, नेक्स्ट मनी एक सर्विस पोर्टल है, एक प्रोडक्ट है हमारा, जिसको नेक्स्ट जेन इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है और जो एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है। नेक्स्ट जेन इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है जो एक सर्विस पोर्टल बेचती है जिसका नाम नेक्स्ट मनी है, और उस सर्विस पोर्टल का फ्री मेंबरशिप भी है और प्राइम मेंबरशिप भी है। अब बात करते हैं कि 1770 रुपए ही क्यों। तो डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनी होती है उसका प्राइस जो होता है, वो जिन भी प्रोडक्ट को सेल करती है उसका जो प्राइस होता है वो वही होना चाहिए जो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट सेल होते हैं उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए कि आप 300 रुपए का प्रोडक्ट 3000 रुपए में बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और कभी आपके खिलाफ कोई कंप्लेन की जाती है तो आप परेशानी में आ सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में प्राइस उतना ही रख सकते हैं जितना मार्केट में अन्य सर्विस पोर्टल की प्राइस है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन बहुत अधिक फर्क नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं प्राइम मेंबरशिप, प्रीमियम सर्विसेज हम दे रहे हैं जिसका 1770 रुपए हम चार्ज करते हैं।
तो उससे पहले हमको ये देखना होगा कि मार्केट में और कौन कौन लोग हैं जो इस सर्विस पोर्टल को सेल करते हैं, बेचते हैं, कौन कौन से लोग हैं। क्योंकि जब तक हम उनको नहीं जानेंगे कि जो सर्विस पोर्टल हैं वो कितने के हैं, तब तक हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि हमारे सर्विस पोर्टल का दाम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि मार्केट में जो सर्विस पोर्टल बिक रहे हैं, यानी मार्केट में जो प्राइम मेंबरशिप बिक रही है, मार्केट में जो प्राइम मेंबरशिप का रेट है वो क्या चल रहा है। सबसे पहले अमेज़न की बात करते हैं। अमेज़न अपनी प्राइम मेंबरशिप सेल करती है, या यूं कह लें अपनी प्राइम सर्विसेज सेल करती है, और 1 साल का जो पैसा लेती है वो 999 रुपए रहती है। 1 साल का प्राइम मेंबरशिप सेल करने का जो पैसा होता है वो होता है 999 रुपए, और 1 साल का होता है, दूसरे साल भी 999 रुपए, तीसरे साल भी 999 रुपए। तो ये रेट है प्राइम मेंबरशिप अमेज़न का। दूसरा एक पोर्टल है जिसका नाम पेटीएम है। ये 750 रुपए पर ईयर लेते हैं प्राइम मेंबरशिप का, यानी प्राइम सर्विसेज ये आपको देते हैं, प्राइम कस्टमर आपको बनाते हैं। 750 रुपए पर ईयर आपको पेड करना पड़ता है। और तीसरा पोर्टल यूट्यूब है, जिसकी अगर प्राइम सर्विसेज आप लेंगे तो 129 रुपए पर मंथ होता है। अगर साल भर का निकाल लिया जाए तो लगभग 1300 या 1400 रुपए आता है। इसके बाद हॉटस्टार, स्विगी, उबेर, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे पोर्टल हैं। लगभग सभी पोर्टल का जब आप दाम देखने जाएंगे तो वो 1000 से लेकर के 1500 के इर्द गिर्द घूमता है। 1000 से लेकर के 1500 के इर्द गिर्द सारे पोर्टल का जो है रेट है। और जब मार्केट में सारे पोर्टल 1000 से 1500 के बीच में है, तो नेक्स्ट मनी भी अपना रेट इसी बीच में रख सकती है। नेक्स्ट मनी, नेक्स्ट जेन इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जिस सर्विस पोर्टल को बनाया है उसका भी रेट इसी के आसपास होना चाहिए। तो हमारा जो रेट है वो 1500 रुपए है, और थोड़ा सा अधिक हमने क्यों रख लिया, क्योंकि हम लाइफ टाइम की प्रीमियम मेंबरशिप देते हैं। और लोग जो प्राइम मेंबरशिप देते हैं वो मात्र और मात्र 1 साल का चार्ज करते हैं 999 रुपए, लेकिन हम लाइफ टाइम का देते हैं, इसलिए हम इसको 1500 में सेल करते हैं। 1500 में हम इसकी बिलिंग करते हैं। हम 1500 रुपए में प्राइम मेंबरशिप को सेल करते हैं या प्राइम मेंबरशिप की सर्विस देते हैं। लेकिन 1770 रुपए हो कैसे जाता है, इसको भी समझना है, क्योंकि आप क्या हैं, आप सेल करने जाते हैं तो एक एक बिंदु आपको पता होना चाहिए। 1500 रुपए की प्रीमियम सर्विसेज और जीएसटी जो इस पे लगती है वो 18% की लगती है। जितने भी सर्विस पोर्टल आज के डेट में मार्केट में बिक रहे हैं वो सभी सर्विस पोर्टल पर जीएसटी जो लगती है वो 18% लगती है। यानी अमेज़न अगर बेच रहा है 750 रुपए में तो वो भी 18% जीएसटी पेड करके ही बेचता है। अमेज़न अगर 999 में बेच रहा है तो वो 18% की बेचता है, और अगर 750 रुपए में पेटीएम अगर पेड कर रहा है तो वो भी 18% चार्ज करता है। अंतर ये है कि वो जीएसटी को जो चार्ज करते हैं वो उनके अंदर होता है, वो बाहर से नहीं लेते हैं। नेक्स्ट मनी के साथ में क्या होता है, नेक्स्ट मनी का 1500 रुपए प्लस जीएसटी लगता है 18%। तो चूंकि 1500 रुपए का 18% कभी आप निकालिएगा तो 270 रुपए होता है। 1500 का अगर 18% निकालेंगे तो 270 रुपया होता है। तो 270 रुपए प्लस 1500 रुपया दोनों मिलाकर के 1770 रुपए होता है। यानी हम जो प्राइम मेंबरशिप सेल करते हैं वो उसी रेट पर सेल करते हैं जिस रेट पर अन्य सारी कंपनियों का प्राइम मेंबरशिप सेल होता है। और जब हम उसी रेट पर सेल करते हैं, उसी के आसपास सेल करते हैं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में उसी रेट पर सेल कर रहे हैं जिस पे सारे लोग करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कुछ प्रोडक्ट को 10 गुना पैसे में सेल करती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं,
सूट का कपड़ा 2,500 रुपए में मिलता है, लेकिन कुछ कंपनियां 10,000 रुपए में सेल करती हैं। वो सीधे सीधे पकड़ में आ जाने वाली चीजें होती हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे अगर अगर एलोवेरा 600 रुपए लीटर बिकता है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 3,000 रुपए लीटर देती हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो 4,500 लीटर देती हैं। नाम मैं उनका नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो देती हैं, आप पता करिएगा। तो मेरे कहने का मतलब आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो मार्केट रेट के बराबर होना चाहिए। 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए ऊपर नीचे रखना आपका अधिकार है, कंपनी का अधिकार है, वो रख सकती है। लेकिन बहुत अधिक डिफरेंस आने पर आप समस्या में आ सकते हैं। कुल होता है 1770 रुपए। अब मैं आपको ये बताऊं कि क्या आप जानते हैं कि एक प्रीमियम सर्विस बेचने पर आप भारत सरकार को 270 रुपए का फायदा पहुंचा रहे हैं? क्या आपको इस बात का नॉलेज है? आज अगर पूरे दिन में आप किसी के पास गए होंगे और एक प्राइम मेंबरशिप आपने सेल की होगी, आज अगर आप कहीं गए होंगे और एक प्राइम मेंबरशिप सेल की होगी, तो आप इस बात पे गर्व करिएगा कि आपने भारत सरकार को 270 रुपए की मदद की है। आपने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए 270 रुपए का आपने योगदान दिया है अपने तरफ से। और ये किसके वजह से संभव हो पाया है? ये आपके वजह से संभव हो पाया है, और ये नेक्स्ट जेन की तरफ से संभव हो पाया है। क्योंकि अगर वो आज प्राइम मेंबरशिप आप सेल नहीं किए होते, तो शायद वो 18% की जीएसटी सरकार को नहीं मिलती, जो हो सकता है कि आपके देश के काम आए। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं आप देश सेवा भी कर रहे हैं इस प्राइम मेंबरशिप को बेच करके, क्योंकि इससे सरकार को रेवेन्यू जाता है और उससे वो बहुत सारे विकास के कार्य करती है। अब एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट जेन ने कुल 2 लाख प्रीमियम सर्विसेज सेल किया अभी तक 3 सालों में। एक मैं मतलब एक राउंड फिगर आपको लेके बता रहा हूं, 2 लाख प्लस हो सकता है, 5-10 हजार ऊपर होगा, 5-10 हजार नीचे होगा, ऐसे ही होगा, लेकिन एक राउंड फिगर है कि 2 लाख प्रीमियम मेंबरशिप लगभग लोग हैं। 215, 220 भी मान सकते हैं इसको, लेकिन मैं एक राउंड फिगर लेकर के समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। आप इन आंकड़ों को पकड़ के मत बैठिएगा कि नहीं सर ने बोल दिया 2 लाख तो 2 लाख, ये कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि आपने मिल करके भारत सरकार को कुल कितना फायदा पहुंचाया? क्या आपने कभी बैठ करके इस आंकड़ों में गए हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके नेक्स्ट जेन इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के काम करने से भारत सरकार को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? 5,40,00,000 रुपए हम सभी लोग मिलकर के भारत सरकार को दे चुके हैं जीएसटी के रूप में, जो जिसका काम, जिसका उपयोग किसी न किसी गरीब के लिए होता है, किसी न किसी कार्य के लिए होता है। तो ये एक आपको गर्व करने की बात है। नेक्स्ट जेन का सदस्य होने के नाते ये आपको प्राउड फील करने की बात है कि हम जिस चीज को सेल करते हैं उससे, अगर मैं मानता हूं 1,000 प्राइम मेंबरशिप लगभग डेली सेल होती है, आसपास होगी, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि 2,70,000 रुपया प्रतिदिन हम भारत सरकार को दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस सरकार को 2,70,000 पर डे आ रहा है, वह कभी भी इस कंपनी के बारे में गलत सोच सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है? आप काम करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है सरकार इसको कोई एक्शन न ले ले। क्यों एक्शन लेगी? जब सरकार को इससे रेवेन्यू आ रहा है, सरकार को इससे फायदा आ रहा है, तो क्यों लेगी? यहां आपको एजुकेट होने की जरूरत है। यहां आपको क्या है? एजुकेशन की जरूरत है। आप कोई ऐसा सर्विस पोर्टल नहीं बेच रहे हैं, विदेशी सर्विस पोर्टल नहीं बेच रहे हैं जो डॉलर में खरीदा जा रहा है, डॉलर में बेचा जा रहा है और जिसका भारत सरकार से कोई लेना देना है नहीं। आप कोई ऐसा सर्विस पोर्टल नहीं बेच रहे हैं जिसपे कोई टैक्स ही ना देते हो आप। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के ऐसा सर्विस पोर्टल बेचती हैं।
और जिनका टीडीएस का कुछ अता पता नहीं होता कि वो कितना जो है जीएसटी पेड करती हैं, वो डॉलर में पैसा लेती हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं। लोग हमारे पास आते हैं, लोग बोलते हैं सर ये जो है ये कॉन्सेप्ट है, ये इसमें डॉलर से पैसा पेड होता है। सर जो पैसे का जीएसटी अगर भारत सरकार को नहीं जाता, वो आज नहीं तो कल क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। और नेक्स्ट जेन इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो पूरी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन में है। तो जब प्रतिदिन हम इतना रेवेन्यू देते हैं, तो इस चीज को आज दिमाग से निकाल दीजिएगा आप लोग कि इस कंपनी पे से जिस सरकार को फायदा होता हो, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि अपने मुनाफे को बंद किया जाए। क्योंकि प्राइम मेंबरशिप सेल होती है तभी जीएसटी जाती है, जब सेल नहीं होती तो नहीं जाती। तो हमेशा वो चाहेगी, हमेशा कंज्यूमर मिनिस्ट्री ये चाहेगा कि हमको नेक्स्ट जेन से अधिक रेवेन्यू आए, और उसको बढ़ाने के लिए एमएसएमई के को कंपनियों को बढ़ाने के लिए खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है पहल की है और बहुत बड़ा अमाउंट जो है घोषित किया है, और जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उसको आगे की तरफ ले जाने के लिए। तो इस बात का आपको प्राउड फील होना चाहिए कि जब हम एक सेल करते हैं तो किसी न किसी को उसकी वैल्यू भारत सरकार को जनरेट होती है। आगे बढ़ता हूं। बचे हुए 1500 रुपए का कंपनी क्या करती है? आप नेक्स्ट मनी में काम कर रहे हैं, आप दिल से काम कर रहे हैं, आप अपना कैरियर बना के काम कर रहे हैं, आप अपना लक्ष्य बना के काम कर रहे हैं। आपको इस चीज का हिसाब लेना चाहिए कि वो 1500 जाता कहां है। आपको उसका हिसाब रखना चाहिए कि वो 1500 जाता कहां है, क्योंकि जब अगर जिस दिन उसका हिसाब रख लिया आपने, आपके काम करने में बहुत तीव्रता आ जाएगी। चलिए बात करते हैं वो 1500 जाता कहां है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, और मैं तो सुन के आश्चर्य मुझे तब होता है जब हमारे जुड़े हुए मेंबर्स बोलते हैं, जब हमारे जुड़े हुए लोग बोलते हैं कि कंपनी ने पैसा रख लिया। आज इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा मैं आप सभी लोगों को। आज आप सभी लोगों का माइंड वॉश करूंगा कि कंपनी ने क्या पैसा रख लिया और पैसा कहां गया, किसको गया, कैसे गया, इन सारी चीजों पे आज चर्चा होगी। और आज आप अगर ध्यान से मेरी सारी बातों को सुनेंगे तो बहुत सारी चीज आप समझ पाएंगे। बचे हुए 1500 का कंपनी क्या करती है, ये तो आप निश्चित है कि आप जब प्राइम मेंबरशिप की सर्विस को सेल करते हैं, आप सभी लोग हमारी इस बात से सहमत होंगे कि जो ही वो प्राइम मेंबरशिप सेल होती है, 300 रुपए तुरंत आपको पारिश्रमिक के रूप में आते हैं। क्योंकि आप एक लीगल कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने कुछ काम किया है, तो टैक्स देना आपका फर्ज बनता है। और कंपनी चूंकि भविष्य को देख करके चल रही है, तो टैक्स आपको पेड करना पड़ता है। 5% टैक्स कटता ही कटता है। अगर आप किसी भी जेन्युइन कंपनी में काम करिएगा तो 5% टैक्स कटता ही कटता है। और 5% जो हमारा होता है वो प्रोसेसिंग चार्ज होता है। क्योंकि इतने कम बजट पे कंपनी काम करती है, इतने लो बजट पे काम करती है, इतनी लो मार्जिन पे काम करती है कि उसके स्टाफ और उसका पूरा मेंटेनेंस का जो खर्च है वो उससे नहीं निकल पाता। वो मैं आगे आपको समझा दूंगा। इसलिए हमें 5% सर्विस चार्ज देने की जरूरत पड़ती है, या एडमिन चार्जेस जिसको आप बोल सकते हैं। 5% एडमिन और 5% टीडीएस काट करके तुरंत 270 रुपए आपके जेब में आता है। इस बात को आप महसूस करते होंगे। उस 1500 रुपए में 270 रुपए आपके पास चला आता है। अब आपके ऊपर आपका सीनियर भी होता है, उनके ऊपर उनका सीनियर होता है, उनके ऊपर उनका सीनियर होता है। ऐसे करते हुए अगर हम इस चीज को देखें, अगर ऐसे करते हुए हम इस चीज को देखें, तो 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 9 और 10 लेवल तक ये 10% पैसा तुरंत बढ़ता है। जिस क्षण आपको पैसा आता है उसी क्षण आपके सीनियर को आता है, उसी क्षण उसके सीनियर को आता है, उसी क्षण उसके सीनियर को आता है। 1 सेकंड ना आगे और ना 1 सेकंड पीछे। यानी जो आपने 1500 रुपया दिया,
उस 1500 रुपए का अगर टोटल जोड़ा जाए 300 रुपया, 30 रुपया, 45 रुपया, 60 रुपया, 75 रुपया, 90 रुपया, 105 रुपया, 120 रुपया, 135 रुपया, 150 रुपया, यानी आपके 10 लेवल में 1110 रुपए उसी सेकेंड जो है वो आप सभी लोगों को पारिश्रमिक के रूप में आपको मिलते हैं। क्योंकि आप अपना मेहनत कर रहे हैं, आप अपना पसीना बहा रहे हैं, आपने 1 घंटा टाइम दिया है, आपने 2 घंटा समय दिया है, आप अपने नॉलेज को लोगों को बांट रहे हैं, तो इसका पारिश्रमिक के रूप में आपको 1110 रुपया उसी सेकंड मिल जाता है। कंपनी नहीं रखती है। अगर आप ये बात सोचते होंगे कभी या कभी आपको सुनने में मिल जाए तो उस व्यक्ति को बैठा करके पूरी कहानी समझाइएगा कि भाई ये पैसा कंपनी नहीं रखती, ये देखो इधर तुम्हारा हुआ, इधर जो है पारिश्रमिक बटा। तो ये 1110 रुपए आपका तुरंत आपके ही जेब में चला जाता है। अब बात आती है कि 10 लेवल के नीचे की। 10 लेवल तो में इतना पैसा बढ़ता है, 10 लेवल के नीचे क्या होता है? 10 लेवल के नीचे जब भी बढ़ती है तो रॉयल्टी बढ़ती है। और रॉयल्टी कौन सी होती है? सिल्वर होता है, गोल्ड होता है और डायमंड होता है। यहां एक बात हमको समझना जरूरी है कि अगर आप सिल्वर हैं तो आपको 15 रुपए और अगर आप गोल्ड हैं तो आपको 30 रुपए। लेकिन अगर आपके नीचे कोई सिल्वर है तो उस 30 रुपए में से 15 रुपए सिल्वर ले जाता है, बचा हुआ पैसा जो 15 रुपए है वो आपको मिलता है। ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये कंफ्यूजन दूर नहीं होगा आप मार्केट में अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको विद्वान व्यक्ति मिल जाएगा और वहां पर आप थोड़ा सा आप अपने आप को फंसा महसूस करेंगे और तुरंत सीनियर को फोन मिलाएंगे। और मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई कंडीशन ना आए जब आप जाए मार्केट में तो आपको सीनियर को फोन करने की जरूरत पड़े। तो इस चीज को मैं समझाना चाहता हूं जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आप गोल्ड हैं और आपके नीचे अगर कोई सिल्वर है तो 15 रुपया सिल्वर ले जाएगा और बचा हुआ 15 रुपए आपको मिलेगा। लेकिन बहुत सारी लेग ऐसी होती हैं जिसमें कोई सिल्वर नहीं होता, तो वहां से आपको पूरा का पूरा 30 रुपए आपको मिल जाएगा। इसलिए प्लान में जो बताया जाता है कि गोल्ड को 30 रुपए मिलता है, तो गोल्ड को 30 रुपए मिलता है, लेकिन अगर सिल्वर है तो 15 रुपए ले जाता है। और यही चीज आपके डायमंड के साथ होती है। अगर आप डायमंड है, आपके नीचे गोल्ड है और उसके नीचे सिल्वर है, तो आपको 45 रुपए जो प्रीमियम मेंबरशिप जो होती है उसमें आपको 45 रुपए जो प्रीमियम मेंबरशिप पर मिलती है वो डिफरेंस के रूप में मिलती है। यानी टोटल 45 रुपए कंपनी को देना होता है, चाहे जो सिल्वर ले जाए, चाहे जो गोल्ड ले जाए, चाहे जो डायमंड ले जाए। यानी वो 1110 रुपए जो वहां बटा, उसके बाद उसी रात ये पैसे आपको दे दिए जाते हैं। यानी 1500 रुपए में वो पैसा भी कंपनी नहीं रखती, उसी रात आपको दे देती है। आगे एक और रॉयल्टी आपको मिलती है जिसका नाम है क्राउन डायमंड रॉयल्टी। सभी रॉयल्टियों से इसको मैंने क्यों हटाया है, इसका एक रीजन है। अभी बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं थी कि ये रॉयल्टी क्वार्टरली मिलती है, इसीलिए अन्य सारी रॉयल्टियों से इस रॉयल्टी को मैंने अलग बताना उचित समझा कि आप इसको समझें कि ये रॉयल्टी आपको क्वार्टरली मिलती है। और क्वार्टर कब कब होता है इसको समझना पड़ेगा आपको। 1 अप्रैल से मई जून तक एक क्वार्टर चलता है 3 महीने का। 1 जुलाई को वो क्रेडिट होती है और 1 जुलाई को नियत तिथि पे क्रेडिट हुई। आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐसी कंपनी में हैं जिसमें नियत तिथि पे सारा पैसा दिया जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो 5 पैसा हो जो आपके रिचार्ज करने पर आता है, चाहे 50 लाख रुपए हो। कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं कि रकम कितनी बड़ी है, कंपनी को इससे लेना देना है कि नियत तिथि पे उसको दिया जाए। यही कारण है कि 1 जुलाई को वो रॉयल्टी क्रेडिट हुई 8,86,000 रुपए के रूप में। अब वो रॉयल्टी कब क्रेडिट होगी? अब 3 महीने बाद, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 1 अक्टूबर को वो रॉयल्टी क्रेडिट होगी और इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रॉयल्टी 1 जनवरी को क्रेडिट होगी और जनवरी, फरवरी, मार्च की जो रॉयल्टी है वो 1
अप्रैल को क्रेडिट होगी। ये साइकिल चलता रहता है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई क्राउन डायमंड बना हो जिसके वजह से ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही थी। अब चूंकि अभी क्रेडिट हुई है तो इसको आपको समझना पड़ेगा, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे तो ये प्रश्न उठ सकता है। यानी कि 15 रुपया प्रति मेंबरशिप जो कंपनी देती है वो क्राउन डायमंड रॉयल्टी के रूप में बांटती है। आगे बढ़ते हैं। एक इनकम और आपको मिलती है, वो क्या होता है? एक प्रीमियम सर्विसेज जब सेल होता है और आपने 5-25 कर लिया तो आपको लीडरशिप रॉयल्टी भी मिलती है। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को लीडरशिप भी रॉयल्टी मिलती है, यानी 1110 रुपए भी बटे, 45 रुपया भी बटा, 15 रुपया भी बटा, एक और पैसा बढ़ता है जिसका नाम लीडरशिप रॉयल्टी होता है। और आपको लीडरशिप रॉयल्टी के रूप में क्या मिलता है ये आपको समझना पड़ेगा। आपका जो डायरेक्ट व्यक्ति है वो जितना पैसा कमाता है उसका 10% आपको मिलता है। समझिएगा इस बात को, आपका डायरेक्ट व्यक्ति जितना पैसा अर्न करता है उसका 10% आपको मिलता है। यानी अब आप जरा सोचिए कि आपका जो डायरेक्ट व्यक्ति है वो सबसे अधिक पैसा उसको कब मिलता है? अगर कोई आईडी 10वें लेवल में लगी तो 150 रुपए मिलेगा, अगर आईडी उसके कोई 9वें लेवल में मिली तो 135 रुपए मिलेगा, अगर 8वें लेवल में मिली तो 120 मिलेगा। लेकिन सबसे अधिक पैसा उसको मिलेगा अगर वो डायरेक्ट कर देगा तो। एक आईडी अगर उसने डायरेक्ट कर दी तो 300 रुपया मिलता है, जो सबसे अधिक होता है। और 300 रुपए का अगर 10% निकाला जाए तो 30 रुपया होता है, जो आपको लीडरशिप रॉयल्टी के रूप में एक सर्विस सेल करने पर मिलेगा। यानी किसी भी सूरत में अगर आपको पैसा मिलेगा तो 30 रुपए से अधिक नहीं मिल सकता, बल्कि उससे कम मिलेगा, 30 से अधिक नहीं मिल सकता। यानी लीडरशिप रॉयल्टी के रूप में अगर एक सेल होती है तो 30 रुपए मैक्सिमम बंट सकता है, और 30 रुपए 1500 का 2% होता है। 30 रुपए 1500 का 2% होता है, क्योंकि 1% 15 रुपए और 2% 30 रुपया। तो लीडरशिप रॉयल्टी का जो बजट होता है वो क्या होता है? वो 2% का होता है। 2% का जो लीडरशिप रॉयल्टी का बजट होता है, यानी कि 74% आपका लेवल में बटा, 3% सिल्वर, गोल्ड और डायमंड में बटा, 1% क्राउन डायमंड में, 74, 4, 78 और 2% आपका लीडरशिप रॉयल्टी में बटा, टोटल बटा 80%। अब इसे समझिए, 1110 रुपए तुरंत बढ़ गया, 45 रुपए रात को बटा, 15 रुपए उधर बटा, और रात को ही 30 रुपए बटे, यानी 1200 रुपए सेल हो जाते हैं, बट जाते हैं। और ये कहां जाते हैं? ये कंपनी के पास नहीं जाते, ये हमारे और आपके पास जाते हैं। और क्यों जाते हैं? क्योंकि आपने प्राइम मेंबरशिप सेल की है। अब इसको और थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा दूसरी कंपनी का तुलना करते हुए, क्योंकि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जब आप दूसरी कंपनियों में कोई तेल बेचते हैं या कोई साबुन बेचते हैं या कोई नमक बेचते हैं, तो उस तेल, साबुन और नमक जो आप बेचते हैं उसमें से आपका 20% निकाला जाता है और आपके लोगों में बांटा जाता है, और वो पैसा महीने भर बाद मिलता है। सेल यहां भी करते हैं, सेल वहां भी करते हैं। अंतर इतना है कि आप वहां तेल साबुन बेचते हैं, हम यहां सर्विसेज बेचते हैं, प्राइम मेंबरशिप की सर्विसेज दे रहे हैं। यही अंतर है। पैसा वहां भी बढ़ता है। अगर मान के चलिए कि किसी 100 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का माल बेचा, 100 करोड़ रुपए का माल बेचा, और 20% उसका जो है लोगों में बटा, तो 20 करोड़ रुपए लोगों में बटा। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा 100 करोड़ का माल बिका तो 80 करोड़ रुपया हम लोगों में बटेगा, क्योंकि 80% हमारी कंपनी बांटती है। और क्यों बांटती है? वो इसलिए बांटती है क्योंकि प्राइम मेंबरशिप को सेल किया, और नंबर 1 का जो है पैसा वो होता है क्योंकि वो जीएसटी पेड करके होता है। अब ये अलग का सवाल है कि वो प्रोडक्ट आपके यूजफुल है कि नहीं है, ये सवाल दूसरा है। बहुत सारी कंपनियों में आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं ये तेल मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये साबुन मुझे पसंद नहीं आ रहा,
ये एलोवेरा मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये नोनी तो मुझे फायदा ही नहीं किया इसने, इस प्रोडक्ट को तो मैं ले गया था, इसको तो एकदम, ये क्रीम तो कुछ समझ में ही नहीं आती। ऐसा कहते हुए बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे फील्ड में। और अगर दूसरे कंपनियों में ऐसा कहते हुए लोग आपको मिल रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ये बोल दे कि नेक्स्ट मनी का पोर्टल भी मुझे फायदे में नहीं समझ में आता, तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सर उसने बोल दिया कि इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। सर जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि ये फायदा नहीं किया, और ये आप ही के साथ नहीं होता, ये सारे जगह होता है। यहाँ तक कि लाला जी की दुकान से भी जो साबुन आप खरीद के लाते हैं, कभी कभार तो कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि ये आपका साबुन बहुत बेकार है। यानी कि हर प्रोडक्ट को गलत बोला जा सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और अगर आपके नेक्स्ट मनी पोर्टल को कोई गलत बोल देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अपने विचार थे, उसको हो सकता है कि फायदा ना समझ में आया हो, या आप फायदा समझाने में सफल न रहे हो। तो 1200 रुपए कुल आपको दिया जाता है। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्या आपको पता है कि नेक्स्ट मनी की प्रीमियम उपभोक्ता को कितने का फायदा हुआ? आज लगभग 2 साल 2.5 साल हो गया कंपनी को चलते हुए। क्या कभी आपने बैठ करके सोचा है कि हमने अपने लोगों को कितना फायदा पहुंचाया ये प्राइम मेंबरशिप सेल करके? हम उल्टा सोचते हैं कंपनी कितना फायदे में गई। और मैं यहां आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहूंगा कि आप कितने फायदे में गए। आप, आपका मतलब हम बैठ करके बोल रहे हैं, आपका मतलब वो व्यक्ति जो बैठ करके मेरी बातों को सुन रहा है, आपका मतलब हर वो व्यक्ति जो इस मीटिंग में बैठ करके सुन रहा है, आपका अर्थ वही होता है 1200 गुणे 2 लाख प्राइम मेंबरशिप। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। अब आ गई, आ गई, आ गई है। अच्छा, स्क्रीन शेयर आ गई है, अब अभी नहीं हो रही थी। 1 मिनट सर। स्क्रीन रिकॉर्डर लिखा हुआ आ रहा था पहले। हो रही थी सर, हो रही थी सर, हो रही है। बस 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 1 मिनट, 1 मिनट, चलिए। अभी हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 2400 लाख रुपए आपको और हमें मिल चुके हैं। क्या आपने कभी इस बात को सोचा? क्या कभी आपको इस बात पर गर्व नहीं हुआ कि 2400 लाख रुपए हम लोगों ने जो है अचीव किया? हम का मतलब वो लोग जो इस मीटिंग में बैठे हैं, वो लोग जो प्लान को करते हैं। 24 करोड़ रुपए होता है सर। आज 24 करोड़ रुपए नेक्स्ट मनी प्राइम मेंबरशिप बेचने वाले लोगों को दिया जा चुका है। इस बात पे आपको गर्व होना चाहिए। अब एक सवाल आता है, इस 24 करोड़ में हमको कितना मिला? तो जिसने नेक्स्ट मनी में जितना विश्वास किया, जितनी मेहनत की, उसको उस हिसाब से पैसे मिले। आज बैठ करके आज रात को आप आकलन कीजिएगा कि आपने नेक्स्ट मनी में कितना विश्वास और कितनी मेहनत की। अगर नेक्स्ट मनी में विश्वास 2% होगा तो पैसा 2% मिलेगा, मेहनत 2% होगा तो पैसा 2% मिलेगा। और अगर जिसका विश्वास 100% था, बहुत सारे लीडर हमारे हैं, कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ ही लोग डायमंड बनते हैं? वाई, क्या कारण है? क्या कारण है कि कुछ ही लोग डायमंड बनते हैं? क्या कारण है कि कुछ ही लोग गोल्ड बनते हैं? क्या कारण है कि कुछ ही लोग सिल्वर बनते हैं? क्यों नहीं सारे लोग बनते? इसलिए क्योंकि जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं, जिस सामान को आप बेचने जा रहे हैं, उस सामान पे आपका खुद का विश्वास होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। खुद का बिलीव अगर आपके उस प्रोडक्ट पे नहीं है तो आपको बेचते समय आपके हाथ कब कपाएंगे, आपके होठों से आवाज नहीं निकलेगी, आपकी निगाहें झुक जाएंगी अगर आपको अपने सामान पे विश्वास और गट्स नहीं है तो। और जब भी बात करता हूं नेक्स्ट मनी की किसी के भी व्यक्ति के साथ, तो पूरे गट्स के साथ बात करता हूं, क्योंकि 24 करोड़ रुपए का फायदा हमने अपने लोगों को दिला चुके हैं। हम एक ऐसी जनता जो कि जिसको काम करने का कोई सहारा नहीं था, जिसके पास सपने तो होते हैं, पैसा नहीं होता उसके पास, सपने अथाह होते हैं, काम दिन भर करना चाहता है, रात भर करना चाहता है,
जितना जगह लेना है जगह लीजिए साहब, जितना काम करवाना है कर लीजिए, लेकिन सपने हमारे पूरे होंगे। तो क्या आपको लगता है कि पैसा कमाने और सपने पूरे करने का अधिकार सिर्फ उन करोड़पतियों का ही है जिनके पास पैसा है? क्या ये हमारा आपका अधिकार नहीं है? क्या हमारे पास अगर 1700 रुपए हैं, 2000 रुपए हैं, तो क्या हम सपने नहीं देख सकते? क्या हमने गुनाह कर दिया? क्या हम उस काबिल नहीं है कि उस पैसे को पा सकें? और अगर उसको पाने में कोई कंपनी आपका योगदान दे रही है तो उसको आप गुनाहगार बना देते हैं, उस पे आप शक करने लगते हैं। आगे मैं आपको लेके चलता हूं, सोचिएगा, बहुत सोचने वाला प्रश्न है ये, आत्ममंथन करने वाली बात है, कोई मोटिवेशन नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कंपनियां भी प्राइम मेंबरशिप फीस लेती हैं? और क्या एक भी रुपया और एक भी टुकड़ा क्या आप सभी लोगों को कितने परसेंट का आपको जो है आपको हिस्सेदार बनाती हैं? क्या नेक्स्ट मनी ने ही प्राइम मेंबरशिप बेचा है और सारी कंपनियों में प्राइम मेंबरशिप नहीं बेचा? उस पे सवाल क्यों नहीं? क्यों नहीं सवाल खड़े होते कि जो 1 लाख लोगों ने जो प्राइम मेंबरशिप किसी अन्य कंपनी का लिया उसमें हमको क्यों नहीं मिला? क्या उसी कंपनी को अमीर बनने का अधिकार था? क्या वो पैसा चाइना में ही जाना उचित है? क्या पैसा अमेरिका में ही जाना उचित है? आज अगर हमें ये अवसर मिला है कि वो पैसा हमारे देश में रह सके, वो पैसा हमारे गरीब लोगों के जो मेहनत कर रहे हैं, जो रात भर जग करके आज इस मीटिंग में बैठे हैं, उनके पास जाने का अवसर अगर कोई कंपनी प्रदान करती है तो सर क्या गुनाह करती है? ये लोग भी बेचते हैं, ये लोग भी लेते हैं, कभी आपने इन पे सवाल नहीं उठाया होगा, बल्कि इनकी तारीफ की होगी। क्यों? मैंने बहुत सारे लोगों के तारीफ सुने हैं, बहुत सारे लोगों के तारीफ सुने हैं, सर ये इतना अच्छा काम करता है, सर पेटीएम अच्छा काम करता है, सर ये अच्छा काम करता है। कितना रुपया मिला है आपको, कितने रुपए उसने आपके घर में पहुंचाए, क्यों तारीफ करते हो भाई? जहां से दो पैसा मिल रहा है, जहां से तुम्हारी भूख मिट रही है, जहां से तुम्हारे सपने साकार हो रहे हैं, आप उसकी बात तारीफ नहीं करते, कभी नहीं सुना मैंने किसी से। और आप उसकी तारीफ करते हैं जो दूसरे को लोग करोड़पति बना रहे हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसको महसूस करना चाहिए। जिसने इसको महसूस कर लिया, जिसने इसको बैठ करके सोच लिया, आज वो नेक्स्ट मनी के लिए दिन रात मरने के लिए तैयार है, उसको कोई समस्या नहीं समझ में आती, क्योंकि उसने एक सपना देख लिया है कि हम जो आम जनता है जो अपने सपने पूरा नहीं कर पाती, जिसके पास पैसे तो हैं, करना तो चाहता है, लेकिन कोई उसको जरिया नहीं मिल रहा, एक जरिया बन करके आप उसके सामने जाते हैं। आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। 0 रुपया मिलता है, कुछ नहीं मिलता आपको, ये मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट जेन प्राइम मेंबरशिप का 80% अपने नेक्स्ट मनी यूजर को बांट देती है। वी आर प्राउड ऑफ नेक्स्ट जेन, जो 80% पैसा अपने ग्राहकों को, अपने लोगों को, अपने शेयर होल्डर्स को या उनको जिन्होंने विश्वास किया उसको दे देती है। एक ज्वलंत प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, आप एक भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम बता दीजिए जो अपने प्रोडक्ट का 80% पैसा ग्राहकों को बांट देती है। 10 साल मैंने भी इसी फील्ड में अपने बाल को सफेद किए हैं, 10 साल मैंने भी इसी फील्ड में जिया है, मरा है, सब कुछ देखा है। एक भी कंपनी का नाम मुझे बता दीजिए, और कंपनी कौन जो डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड है, उसी का मैं कंपनी मानता हूं। आप अगर किसी अमेरिकन और फॉरेन यहाँ वहां की कंपनी की बात करेंगे, डॉलर की बात करेंगे, निवेश की बात करेंगे, उससे हमारी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं 457 कंपनियों की बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड है, जिसको भारत सरकार पहचानती है कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं। किसी एक कंपनी का नाम बताइए जो 80% पैसा बांटती हो। आपको गर्व करना चाहिए कि नेक्स्ट जेन इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जिस सर्विस को हम बेचते हैं, उस सर्विस के मुनाफे का 80% पैसा उस मुनाफे का हमें देती है। बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं, तेल साबुन बिकता है, मुनाफा होता है 40%, देती हैं 20%।
मुनाफा होता है 60%, देती हैं 20%। लेकिन यहां एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जिसमें मुनाफा जो 90% होता है उसमें 80% आपको दे दिया जाता है, और वो भी तुरंत दे दिया जाता है, उसमें भी देर नहीं होती। कोई व्यक्ति यहां बैठा हो और वो बोल दे हमें कि आज अभी आप 2 मिनट पहले जो काम किए थे उसका पारिश्रमिक आपको नहीं मिला। कोई व्यक्ति, मैं चैलेंज करता हूं, कोई व्यक्ति मुझे बता दे कि 2 मिनट पहले साहब मैंने काम किया था और मुझे मेहनताना नहीं दिया इस कंपनी ने। कुछ चीजों को महसूस करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसी चीजों को महसूस कराने के लिए मैं आया हूं। क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, और कोई नहीं है टक्कर में। कहीं भी जाकर के कहीं भी ताल ठोक करके बात कर लीजिएगा, बड़े से बड़े नेटवर्कर और लीडर के सामने बैठ जाइएगा, कोई इस समय नेक्स्ट जेन के टक्कर में नहीं है। इस बात को बहुत जल्दी आप महसूस करने लगेंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। कंपनी का लाभ 300 रुपए प्रति प्रीमियम सर्विसेज सेल पे होता है, जिसमें कंपनी रखती नहीं 300 रुपए, इसी में कंपनी गोवा टूर और फॉरेन टूर भी देती है। मान के चलिए 100 अगर सर्विस सेल हुई, 100 सर्विस सेल होने का मतलब होता है 30,000 रुपए मिले। उसमें हो सकता है कि एक आध लोग गोवा टूर क्वालिफाई कर लें, तो ये पैसा पूरा कंपनी नहीं रखती, इसमें गोवा टूर और फॉरेन टूर भी आपको देती है। लेकिन सारे लोग अचीव नहीं करते, इसलिए कुछ पैसा जो है गोवा टूर फॉरेन टूर में जाता है, कुछ पैसा कंपनी को बचता है। अब एक ज्वलंत क्वेश्चन था, कंपनी 1770 रुपए क्यों लेती है? हम फिर आ जाते हैं उसी प्रश्न पे, क्योंकि इस प्रश्न के इर्द गिर्द ही घूमेंगे आज हम लोग अखाड़े के बाहर नहीं जाएंगे, अखाड़े के अंदर ही रहेंगे। हो सकता है बात करते करते, लड़ते लड़ते अखाड़े के बाहर चले जाएं। आप लोग जो है ऑडियंस है, आप लोग हमें सीटी बजा के बता दीजिएगा कि सर अखाड़े के बाहर नहीं जाना है। मैं फिर उसी मुद्दे पे आता हूं, कंपनी 1770 रुपए क्यों लेती है? कंपनी 1770 रुपए इसलिए लेती है क्योंकि आपको एक ऐसा बिजनेस मिल सके जिससे आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सके। क्योंकि सपनों को पूरा फ्री में नहीं किया जाता, उसके लिए पैसा चुकाना पड़ता, उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ती। फ्री में सपने नहीं पूरे होते, इसलिए आपसे 1770 लिया जाता है, क्योंकि कंपनी आपको एक ऐसा बिजनेस देती है उसमें जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। कंपनी पैसा इसलिए सर्विस पोर्टल का चार्ज करती है क्योंकि 7 साल में आपको 1,51,000 रुपए 1770 के बदले दिया जा सके। 1,51,000 रुपए आपको 1770 के बदले दिया जा सके 7 साल में। पूरा चार्ट है आपके सामने। अगर आप 4-5 रिचार्ज एक दिन में करते हैं तो 60 रुपए के हिसाब से आप 12 रुपए के हिसाब से 60 रुपए बचाते हैं। महीने का 1800, साल का 21,600, 7 साल का 1,51,000 रुपए। 1770 रुपया इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप 1,51,000 रुपए कमा सकें। क्यों 1770 रुपए लिया जाता है? क्योंकि 270 रुपए हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपना खुद का योगदान दे सके। क्योंकि अगर हम फ्री देना शुरू करेंगे तो हम 1 रुपए का योगदान भारत सरकार को नहीं दे पाएंगे। अगर इन सर्विसों को हम फ्री देना शुरू कर दें तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम अपने देश के लिए कुछ कर पाए। इसलिए हम ये शुल्क लेते हैं, इसलिए हम ये चार्ज लेते हैं। हम ये इसलिए लेते हैं क्योंकि 1 घंटे तक जो डिजिटल इंडिया के लिए आपने जानकारी दी, आपने जो 1 घंटा आपने किसी को दिया, आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसका पारिश्रमिक के रूप में आपको 300 मिल सके। क्या आप नहीं चाहते कि आप जिसको पूरी बातें बताते हैं आपको उसका पारिश्रमिक मिले? अगर आप चाहते हैं कि उसका पैसा आपको न मिले तो एक सलाह मैं आप सभी लोगों को दूंगा, आज के बाद जितने भी फ्री पोर्टल हैं उसकी जानकारी रोज 5 घंटे फील्ड में जाकर के दीजिए लोगों को। न कुछ लेना और न कुछ देना।
अगर आपका परोपकार करने का इच्छा है तो ये इच्छा पूरी होनी चाहिए। आप जाइए, बहुत सारे फ्री ऐसे पोर्टल हैं जो फ्री में लोगों को सर्विसेज देते हैं। एक एक पोर्टल का एक एक घंटा रोज जानकारी दीजिए और अपने 2-3 घंटे डेली जो है इस समाज सेवा में लगाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समाज सेवा के साथ साथ अपनी सेवा भी होनी चाहिए, अपना विकास भी होना चाहिए, क्योंकि आपके विकास के साथ ही इस देश का विकास है। उस देश का कैसा विकास जिसमें देश का विकास हो जाए और आपका ना हो, क्योंकि देश तो आपसे बना है ना सर। देश तो आप हमारे जैसे लोगों से बना है ना। जब हम ही आप जो है विकास नहीं कर पाएंगे तो देश कैसे विकास कर पाएगा। तो हम इसलिए चार्ज करते हैं कि जो आप अपना कीमती समय देते हैं उस पे आपको 300 रुपए का मेहनताना, जो कि जेन्युइन है, जो कि सही है। पूरे दिन भी एक मजदूर मजदूरी करता है तो 300 रुपए से नीचे नहीं पाता। आपको कैसे 300 से नीचे दे दिया जाए? कैसे आप आशा करते हैं कि हमको उससे कम दे दिया जाए? ये इसलिए क्योंकि हमें 300 रुपए उचित पारिश्रमिक मिले, और 1770 इसलिए क्योंकि इसी मूल्य के आसपास बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। तो जब सारे लोग इसी रूप में बेच रहे हैं 1500 में, तो हम भी उसी के आसपास बेच रहे हैं। एक और स्लाइड छूट गई थी जो सबसे पहले ही गलती से मैंने लगा दी थी शायद। एक और कारण है, क्योंकि हर चीज का कुछ न कुछ मूल्य चुकाना होता है। हम क्यों इसको पैसे में बेचते हैं? क्योंकि हर चीज का क्या होता है, मूल्य चुकाना होता है। जब डॉक्टर फ्री में इलाज नहीं कर रहा, जब वकील फ्री में केस की सुनवाई नहीं कर रहा, जब शिक्षक ट्यूशन लेने का पैसा लेता है, तो आप अगर किसी को एजुकेशन देते हैं, आप किसी को नॉलेज देते हैं, आप किसी को ज्ञान देते हैं, आप किसी को जानकारी देते हैं, आप किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं, क्यों हम अपनी सेवाएं फ्री में दें लोगों को? तो ये कारण है जिसके वजह से हम इस पैसे को लेते हैं। अब आज का जो मेरा चैप्टर था वो इसी के इर्द गिर्द घूमना था, और आपको ये बताना था, आपके दिमाग को ये समझाना था कि जिस चीज को आप सेल कर रहे हैं वो नंबर 1 है, वो एकदम जेन्युइन है। सारी चीजें आईने की तरफ साफ हैं। इस चीज को आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले प्रश्न जिसके बारे में मैं आपको समय समय पे ऐसे ही ट्रेनिंग्स दूंगा, मैं उसकी भी रूपरेखा तैयार कर लिया हूं। आगे हमारा होगा कि मार्केट में बहुत सारे फ्री पोर्टल हैं, हम नेक्स्ट मनी ही क्यों करें? बहुत सारे प्रश्न आपको आते होंगे, हम नेक्स्ट मनी ही क्यों करें? उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, चूंकि समय काफी हो चुका है और एक समय में बहुत अधिक चीजें समझाने से सारी चीजें दिमाग से उतर जाती हैं। तो आज का चैप्टर यही रहेगा। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग में 457 कंपनियां हैं, हम नेक्स्ट मनी को ही क्यों चुने? आता है प्रश्न, आप जाएंगे तो आएगा आपके सामने प्रश्न। या कभी आपने बैठ करके नहीं सोचा कि क्यों क्यों हम नेक्स्ट मनी को ही करें, क्यों 457 कंपनियों को हम एक तरफ कर दें? उसके लिए भी मैं पीडीएफ तैयार करूंगा और आप सभी लोगों को एजुकेशन लेकर के आऊंगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड क्यों लेती है? एकदम चर्चित प्रश्न है, बहुत सारे लोग पूछ देते हैं और इसका संतोषजनक उत्तर आपको नहीं, आप लोग दे पाते। इसका पीडीएफ फाइल पूरा बना करके मैं आपको दूंगा, और उसके बाद जब आप बात करेंगे किसी से तो 100% सेटिस्फाई हो जाएगा। वो खुश होकर के बोलेगा कि आप मेरा जल्दी से पैन कार्ड और आधार कार्ड लीजिए। लेकिन कब? जब आप उसको पूरी बातें प्रमाण के साथ दिखाएंगे, आप उसको गाइडलाइन पढ़ाएंगे। ये देखिए डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन, इसमें इस नंबर पे 2.8 अनुच्छेद में लिखा है कि कोई भी डायरेक्ट सेलर जो है वो उसको कंपनी को पहचानना होता है और उसका आधार और पैन नंबर लेना जरूरी होता है। जब ये गाइडलाइन की लाइंस आप उसको दिखाएंगे, उस दिन वो तुरंत आपको देगा और खुश होकर के देगा कि वो बोलेगा कि ये तो जेन्युइन काम है। तो ये चैप्टर मैं आगे आने वाले समय में लूंगा। नेक्स्ट मनी की सबसे बड़ी इनकम कहां पे छुपी हुई है, इसे जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी इनकम कहां पे छुपी हुई है, किस जगह पे है, उसको जानना बहुत जरूरी है। और ये क्या नेक्स्ट जेन मनी रोटेशन करती है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। बहुत सारे दिग्गज लोग, कभी मैं फील्ड में जाता हूं तो अपना ज्ञान का पूरा सागर उड़ेल देते हैं और बोलते हैं कि नेक्स्ट मनी रोटेशन करती है।
और 10-15 मिनट बाद जब मैं पूरी चीजें एक्सप्लेन करके उनकी भाषा में जवाब देता हूं तो फिर वो चुपके से उठते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि जब आप उनकी भाषा में बात करने लगेंगे तब उनको अपनी औकात समझ में आ जाती है कि मनी रोटेशन होता क्या है। पहले इसकी तो परिभाषा बता दे कोई। आप जाते हैं, वो 1 सेकंड में बोल देता है मनी रोटेशन। उससे बस एक प्रश्न कर दीजिए, मनी रोटेशन क्या है जरा मुझे समझा दीजिए। एक ही प्रश्न करना है उसे, चारों खाने चित्त हो जाएगा। वो उसको पता ही नहीं कि मनी रोटेशन होता क्या चीज है, नाम सुन लिया है और जो है लच्छेदार भाषा उसने बोल दी। लेकिन उसको पता होना चाहिए, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मनी रोटेशन होता क्या है, क्योंकि उसको नहीं पता और आपको भी नहीं पता, तो जैसा वो वैसा आप अच्छे कैसे माने जाएंगे। तो मैं ये चैप्टर लूंगा आगे आने वाले समय में कि क्या नेक्स्ट मनी भी मनी रोटेशन करती है। नेक्स्ट जेन के पास इतने सारे प्रोडक्टों की रेंज है जो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास नहीं है, मैं ये दावा कर सकता हूं। बड़े से बड़े लीडर को मेरे पास बैठा दीजिए, आधे घंटे बहस करने के बाद जब वो उठेगा, जब हमारा आंसर बंद होगा तो इस बात पे बंद होगा कि यस सर आप एकदम सही कह रहे हैं। नेक्स्ट जेन के पास इतने प्रोडक्ट हैं, इतने प्रोडक्ट हैं, लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट कहां है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको कोई बताने वाला आज तक नहीं मिला कि प्रोडक्ट कितने हैं और कहां हैं। ये भी चैप्टर है, इसका भी आपको आधे घंटे लगभग आपको पूरा जानकारी दी जाएगी, तभी आप इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट जेन के पास जितनी फ्रेंचाइजी होगी उतना किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास नहीं होगी। अब लोग बोलेंगे फ्रेंचाइजी तो एक भी नहीं है नेक्स्ट जेन की, इसलिए क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि फ्रेंचाइजी होती क्या है, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से उस पे पैसा बढ़ता है, किस तरीके से उस पे लाभांश जाता है। जिस दिन आप ये पूरी कहानी जान जाएंगे उस दिन आप गर्व से कहेंगे कि नेक्स्ट जेन के पास जितनी फ्रेंचाइजी है उतना किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास नहीं है। लेकिन इसको नॉलेज देने के लिए, इसको जानकारी देने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। इसको जानकारी, इसको बताने वाला कौन होगा, इसको कोई ना कोई बताएगा आपको। नेक्स्ट जेन में जितनी ट्रेनिंग होती है उतनी ट्रेनिंग किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आज तक मैंने नहीं देखा। 10 साल का कैरियर है मेरा। आपने किसी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को बताइए जो 11 बजे रात को ट्रेनिंग करती हो और जिसमें 150 से ऊपर लोग भाग लेते हो। सर 245 गए थे, अभी 222 है। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप किसी नेटवर्क कंपनी की मैं बात करता हूं, 447 कंपनियों को मैं बात करता हूं। 447 में बार बार इसलिए कहता हूं 57, क्योंकि मैं उसी को मानता हूं और उसी को मानना भी चाहिए। जिसको भारत सरकार ने लाइसेंस दिया उसी को मानिएगा। दूसरे को मान रहे हैं तो गलती आपकी है। अगर कुछ होगा घटना दुर्घटना तो जिम्मेदार आप होंगे। सरकार तो पहले से बोल दी कि 457 है। 457 में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो रात को 11 बजे मीटिंग करे। और मजेदार की बात बताऊं, एक मेरी मीटिंग नहीं हो रही है, ऐसी 10 मीटिंग चल रही है, आपको पता नहीं है, मुझे पता है। मैक्सिमम लीडर रात के 10 बजे के बाद ट्रेनिंग करते हैं, जो ट्रेनिंग एक्चुअल होती है, जो मोटिवेशनल नहीं होती, जो टेक्निकल होती है। यानी 1000 लोगों की ऐसी संख्या है जो रात को 11-12 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं। मैंने किसी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं देखा। इसका चैप्टर रहेगा, ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। ये मैं एक एक दिन एक एक चीजों को क्लियर करूंगा। कमिंग सून और सारे ऐसे सवाल जो दिल जला देते हैं, कमिंग सून ऐसे और सारे सवाल जो आपके अंदर घाव पैदा करते हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिससे आप छलनी हो जाते हैं। उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये सेशन लूंगा। सारे क्वेश्चन रखिएगा लिख करके। और आप सभी लोगों ने इतनी रात तक हमें सुनना, आप सभी लोग